श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। हरिः। श्रुति, स्मृति, इतिहास और पुराण, ये जो चार ग्रंथ हमारे धर्म की नींव कहो या आधार स्तंभ कहो, उनके बारे में मैंने आपको संक्षेप में बताया। और अब हम देख रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। इस महापुराण में 18,000 श्लोक हैं। एक प्रश्न आ सकता है कि यदि कोई जानना चाहे कि 18,000 श्लोकों का सार कहाँ है, एक प्रश्न आता है कि इसका विषय क्या है। तो हमने विषय तो बताया, कल विचार किया कि इस भागवत में परम धर्म, परमार्थ वस्तु का ज्ञान और पराभक्ति क्या है, जिसके द्वारा भगवान की प्राप्ति होती है, वे तो विषय हुए। लेकिन सार कहाँ है? सार, कोई सार जानना चाहे तो कहा इसका सार केवल 4 श्लोकों में है। और 4 श्लोकों का विस्तार 18,000 श्लोक हैं। 18,000 में से 4 कम कर दो उनका विस्तार हजारों श्लोकों में किया गया। और ये 4 श्लोक ऐसे हैं कि दुनिया का सर्वोच्च ज्ञान इनमें दे दिया है। और इसको जानने के बाद और फिर जानने की कोई चीज़ रहती भी नहीं, ऐसी विलक्षण बात है। इस भागवत में 12 स्कंद हैं, 12 कैंटोस। देर आर 12 कैंटोस। इन द सेकंड कैंटो, दूसरे स्कंद में हमें यह सार मिल जाता है। अब उस सार का प्रसंग भी देख लो। संपूर्ण जो सृष्टि है, जब हम कहते हैं सृष्टि माने उसमें अनेकों ब्रह्मांड आ जाते हैं। एक ब्रह्मांड में 14 लोक हैं, ऐसा कहा गया। हाँ, सप्त ऊर्ध्वलोक, अधोलोक, भूर्भुव स्वहा महाजनः तपः सत्यम या ब्रह्मलोक उसको बोलते हैं। ये 7 लोक हुए। और फिर अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महितल, पाताल, तो ये 7 लोक हो गए। तो 14 लोकों का एक ब्रह्मांड होता है। लेकिन ये ऊपर नीचे माने इसको टिफिन कैरियर के जैसा मत समझना है, एक के ऊपर एक डब्बा ऐसा है, क्योंकि सारा का सारा अंडाकार है। पूरा ब्रह्मांड क्या है ना, अंडाकार। तो ये ऊपर नीचे समझना बड़ा कठिन है। अच्छा, जो भी है, ऐसे कितने ब्रह्मांड हैं? तो बोले अनगिनत ब्रह्मांड है। तो एक एक ब्रह्मांड के ब्रह्मा, विष्णु, महेश होते हैं।
एक एक ब्रह्मांड के। लेकिन ये अनंत करोड़ ब्रह्मांडों के वो तो स्वामी एक ही होंगे, लेकिन एक एक ब्रह्मांड में अनेक होते रहते हैं। ये कैसे समझना? उसका सरल दृष्टांत यही है कि जैसे हमारे भारत राष्ट्र में, ये भारत राष्ट्र एक है, लेकिन उसमें कितने राज्य हैं पता है आपको? मालूम नहीं, क्योंकि और नए नए बनते जा रहे हैं। हाँ, जो एक है उसको 2 कर दिया, 3 कर दिया, तो लेकिन कम से कम मान लो 30 हैं। यहाँ तो कोई जनरल नॉलेज की परीक्षा नहीं है कि आपको मार्क्स मिलेंगे। कोई मान लो 30 है, तो प्रत्येक राज्य में एक मुख्यमंत्री हैं, उस राज्य का गृह मंत्री भी है, शिक्षा मंत्री भी है, लेकिन प्रधानमंत्री कितने हैं? क्योंकि सारे राज्यों को मिलकर एक राष्ट्र हुआ, प्रधानमंत्री एक, लेकिन मुख्यमंत्री बहुत हो गए। राष्ट्रपति एक है, राज्यपाल बहुत हैं। इसी प्रकार एक एक ब्रह्मांड के भी ब्रह्मा विष्णु महेश वगैरह हैं, लेकिन अनंत करोड़ ब्रह्मांड के स्वामी, इसी उनको होता है अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक, ऐसा उनको कहा जाता। वो एक परमात्मा है। उनको यहाँ पे नारायण भगवान कहा है। भागवत में क्या कहा उनको? नारायण। अच्छा, तो नारायण भगवान में और ब्रह्मा में क्या फर्क होगा? जो एक ब्रह्मांड के ब्रह्मा होंगे, एक ब्रह्मांड के, तो बोले एक ब्रह्मांड के जो ब्रह्मा होते हैं ना, वो अपने मन से नई सृष्टि नहीं उत्पन्न कर सकते, प्रकृति को उत्पन्न नहीं कर सकते। लेकिन जो एक परमात्मा है, उनमें ही वही ताकत है। जैसे हम लोग हैं, चावल से बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, लेकिन चावल नहीं बना सकते। हाँ, मिट्टी से बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, लेकिन मिट्टी को नहीं बना सकते। तो ब्रह्मा जी भी बहुत सी चीज़ें बना सकते हैं, लेकिन जो मूल तत्व है उनको नहीं। यही फर्क है संक्षेप में। तो अब हुआ क्या कि एक बार की बात है कि नारायण भगवान से प्रकट हुए ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी से कौन प्रकट हुआ? मानस पुत्र हुए नारद जी। बड़ी रोचक कथाएं हैं। और नारद जी एक दिन ब्रह्मा जी के पास गए और कहने लगे कि मैं देखता हूं कि आप इतना काम करते हो, लेकिन कहीं थकते हुए नहीं दिखाई देते, ऊबते हुए नहीं दिखाई देते हैं, और किसी चीज़ के प्रलोभन में नहीं फंसते रहते हैं, आपको कोई स्ट्रेस नहीं होता है। इसलिए आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए जाना नहीं पड़ता, तनाव से मुक्ति। हम लोगों को तो मुक्ति का भी तनाव होता है। तनाव से मुक्ति, आपको ये सब करना नहीं पड़ता। तो ऐसा कैसे, आप कैसे करते हो? तो उन्होंने कहा बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा। और फिर वो अपने समय की बात बताते हैं कि उसका सरल उत्तर ये है कि मैंने नारायण भगवान को अपने हृदय में पकड़ के रखा है, इसलिए टेंशन नहीं है, नो टेंशन। क्योंकि नारायण भगवान जो है आनंद सागर है।
तो इस आनंद स्रोत को जब हम अपने हृदय में रखते हैं और सब काम उनके लिए करते हैं, तो फिर टेंशन क्यों? पता नहीं कहाँ से इतनी आवाज़ आ रही थी। हाँ, थैंक यू। तो क्या हुआ कि हम हृदय में यदि भगवान को रखें और ध्यान उनकी ओर रहे, उनके लिए हम सब कर रहे हैं, ऐसा हो, तो फिर तनाव नहीं होने वाला है। और फिर उन्होंने और बात बताई कि एक बार क्या हुआ कि एक कल्प समाप्त हुआ और दूसरा कल्प प्रारंभ होने वाला था। ब्रह्मा जी कहते मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा था कि करना क्या है। हाँ, बड़ी विचित्र बात हुई। तो एक आवाज़ मुझे सुनाई दी, तप तप तप, माने ध्यान करो, ध्यान। तो ब्रह्मा जी ने ध्यान किया और नारायण भगवान प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने स्तुति की और नारायण भगवान ने उनको फिर ज्ञान दिया। हाँ, और ज्ञान देकर कहा कि इसका विस्तार तुम करो। तुमको मैंने संक्षेप में बता दिया। तो ब्रह्मा जी ने और विस्तार करके नारद जी को बताया, और नारद जी को एक मिशन दे दिया। मिशन, मिशन, हाँ, माने एक प्रकल्प हाथ में दे दिया, एक कार्य हाथ में दे दिया। बोले क्या कर रहा हूं कि मैंने तुमको जो बताया इसका और विस्तार करो और लोगों के पास जाऊं और इस भक्ति को, भगवान की भक्ति को लोगों के हृदय में जगाओ। यथा नृणाम भगवती दृढ़ा भक्तिर भविष्यति, सर्वात्मनि अखिलाधारे इति संकल्प्य वर्णय। माने तुम जो भक्ति का प्रचार करोगे प्रवचन आदि के द्वारा, तो तुम्हारा एक ही संकल्प होना चाहिए कि लोगों के हृदय में भगवान का प्रेम कैसे पैदा हो और ये जो प्रेम है वो कैसे बढ़ता रहे, और दूसरे कुछ नहीं। अपनी खुद की पब्लिसिटी के लिए नहीं, पैसा कमाने के लिए नहीं, डॉक्टरेट डिग्री पाने के लिए नहीं, तो सिर्फ भगवान की भक्ति बढ़ाने के लिए। सूरदास जी ने एक जगह बहुत बढ़िया बात लिखी, सूरदास बलि जइये ताके जो हरिजू से प्रीति बढ़ावे। सूरदास जी कहते हैं जो व्यक्ति आपके हृदय में भगवान के प्रेम को जगाता है, बढ़ाता है, उसको तो अपना पूरा जीवन दे दो। ओ, इतनी बड़ी बात बता दी। अच्छा, आपको ये कहेगा ये भगवान कौन है? हाँ, भगवान के लिए भगवान कौन है? कोई कहीं बैठे हो सातवें आसमान में कोई ऐसे? तो बोले नहीं, सर्वात्मनि अखिलाधार, जो भगवान सबकी आत्मा है, सबके हृदय में आत्म रूप से हैं और पूरे जगत के आधार हैं, उस भगवान के लिए मन में प्रेम। तो उसमें कोई सेक्टेरियनिज्म में, सेक्टेरियन कोई व्यू नहीं है कि यही भगवान हो। हाँ, सर्वात्मा है, ऐसे भगवान के लिए प्रेम होना चाहिए। ये किसने कहा? किसको? ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा, और यही बात नारद जी ने फिर वेद व्यास जी को बताई। वेद व्यास जी ने ही लिखा। इसलिए पहला क्या ज्ञान दिया? नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया, और उसी ज्ञान के कारण उसको हृदय में धारण करके ब्रह्मा जी इतने निरंतर काम करते रहे। हम लोग तो जरा जरा सा काम करते हैं, थक जाते हैं। बहुत से लोग तो किए भी नहीं थक जाते हैं। अभी ये काम करना है ये सोच के थक जाते हैं। हाँ, ओ अभी ऑफिस जाना है,
एक आदमी कहता है सुबह उठ के गुड मॉर्निंग गॉड, दूसरा कहता है गुड गॉड मॉर्निंग, सुबह हो गई। एक लड़के को उसकी माँ उठा रही थी, उठ जा उठ जा उठ जा, तो ये स्कूल जाना है, जाओ मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं, मैं जाके क्या करूँगा, और वो सब लड़के मुझसे झगड़ते हैं और टीचर भी मुझे चाहते नहीं हैं, मैं नहीं जाना चाहता हूँ। तो माँ कहती तुझे जाना पड़ेगा, तू हेड मास्टर है।